मेरी सहेली के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं मनप्रीत कौर, आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूं एक नए विषय को लेकर। इस बार हम बालों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि सिर के घने और खूबसूरत बाल हर औरत का गहना होते हैं और इनकी देखभाल करना भी बेहद ज़रूरी है। जैसे हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, वैसे हमें अपने बालों की भी देखभाल करनी चाहिए। लंबे बाल महिलाओं की खूबसूरती को बढ़ाते हैं और ये पाया गया कि लंबे बालों वाली महिलाएं अधिक आकर्षित दिखती हैं। आज लंबे बाल लगभग हर लड़की का सपना है और अपने बालों से जुड़ी समस्याओं को लेकर हर महिला हमेशा चिंतित रहती है। आज के खास प्रोग्राम में हम आपके बालों से संबंधित कई सवाल के जवाब देंगे और चर्चा करेंगे किस प्रकार हम अपने बालों की देखभाल करके उन्हें अधिक खूबसूरत, घना और मुलायम बना सकते हैं। आइए देखिए। बालों के गिरने की स्थिति को हेयर फॉल कहते हैं। शरीर को सारे पोषक तत्व नहीं मिलते, जिसका प्रभाव बालों पर पड़ता है और हेयर फॉल होने लगता है। यूं तो पुराने बालों के झड़ने तथा उनकी जगह नए बाल के निकलने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अगर 10-20 बाल प्रतिदिन झड़ जाएं तो कोई चिंता नहीं है। इंसान के सर पर लाखों की संख्या में बाल होते हैं, परंतु जब बालों के गुच्छे एक साथ गिरने लगे तथा वह हल्के पड़ जाएं, तो ये एक चिंतनीय समस्या बन जाती है। हेयर फॉल के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि हेयर फॉल की समस्या महिलाओं में बहुत अधिक प्रचलित है। पोषक तत्वों की कमी से और प्रदूषण से हमारे बाल झड़ते जा रहे हैं। बालों का गिरना इन दिनों बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन इनसे हमें घबराना नहीं है। आज मैं आपके लिए कुछ आसान से नुस्खे लाई हूँ, जिनके इस्तेमाल से आपके बाल घने, मजबूत और झड़ना जड़ से कम हो जाएंगे। बालों की सुरक्षा के लिए इन्हें धूल और धूप से बचाएं। जब भी आप बाइक पर बैठें, अपने बालों को दुपट्टे से ढक लें। नहाने से पहले अपने बालों को तेल से अच्छी तरीके से मसाज करें, उसके बाद ही बालों को शैम्पू करें। बहुत ठंडे या बहुत गर्म पानी से बालों को मत धोएं। बालों को प्राकृतिक रूप से सूखने दें। इनमें हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कतई ना करें, यह आपके बालों को बेजान और कमज़ोर बना देता है। एलोवेरा जेल या जूस से बालों की स्कैल्प को मसाज करें। अंडे का पीला भाग, उसमें नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाकर अपने बालों में लगाएं। अंडे का पीला भाग और शहद को मिलाकर अपने बालों की जड़ों में लगाएं। इससे आपके बाल मजबूत होंगे। नारियल के तेल में नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर अपने बालों में लगाएं। इससे बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। नारियल के तेल में अंडे का पीला वाला भाग को मिलाकर अपने बालों में लगाएं। इससे आपके बाल बहुत चमकदार हो जाएंगे। सरसों के तेल में मेहंदी की कुछ पत्तियां उबाल लें और इसके मिश्रण को अपने बालों में लगाएं। नारियल के तेल में सूखे आंवला उबाल लें और इसका मिश्रण आप इस्तेमाल करें। इससे आपके बाल काले और घने हो जाएंगे। धनिया की पत्तियों को उबाल लें और इसके रस को अपने बालों पर मसाज करें। इससे आपके बाल जल्दी झड़ना बंद हो जाएंगे। लेकिन इन सब नुस्खों के साथ साथ अपनी दिनचर्या में भी बदलाव करिए। अपने खान पान की विधि को बदलिए और अपने बालों को सुंदर और चमकदार बनाइए। धन्यवाद। हार्मोन्स के बदलाव होने के कारण बाल गिरते हैं। भोजन में कम लोहे और प्रोटीन का उपयोग करने से बाल पतले हो जाते हैं। कुछ महिलाओं में पीढ़ी दर पीढ़ी बालों के हेयर फॉल की समस्या होती है। गठिया पीड़ित महिलाओं को पोषक तत्व की कमी के कारण बाल गिरने की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां भी बालों की स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं।
झड़ते बालों की समस्या से आज हर कोई परेशान है। झड़ते बालों के कारण हर महिला का लंबे बालों का सपना मानो छूट रहा है। बालों की झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव, आहार में पौष्टिक तत्व की कमी और बालों को ठीक तरह से की देखभाल ना होना। बालों को झड़ने से रोकने के लिए अक्सर महिलाएं महंगे पार्लर में जाकर हजारों रुपए खर्च करती हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होती। आज मैं आपको कुछ सरल उपाय बताऊंगी जिससे आप अपने बालों को काले, घने और खूबसूरत बना सकते हैं। पहला, प्रदूषण वाले क्षेत्रों में जाने के बाद ये ज़रूरी है कि आप अपने बालों को धोएं। दूसरा, पौष्टिक आहार खाएं। तीसरा, बालों की हल्के गर्म तेल से मसाज करें। चौथा, बालों को स्टीम भी दें। ऐसा करने से आपके बाल सुंदर होंगे। आजकल बाज़ारों में सस्ते स्टीमर्स भी उपलब्ध हैं और स्टीमर्स के कारण आप अपने बालों को अति आकर्षक बना सकते हैं। खाना पकाते और घर की डस्टिंग करते वक्त अपने बालों को ढक लें। इसके अलावा आप अपने बालों में प्याज के रस को लगाएं, इससे आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और नए काले बाल आ जाएंगे। एलोवेरा जेल के इस्तेमाल से आप अपने बालों को झड़ना रोक सकते हैं और साथ ही साथ मेथी के दानों को रात भर भिगोकर सुबह उन्हें पीसकर बालों में लगाने से आपके बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण, खुश रहें। संक्रमण रोग होने के कारण बालों में हेयर फॉल की समस्या उत्पन्न होती है। इसके साथ ही आयरन, विटामिन B12, विटामिन D और केराटिन का कम होने भी बालों का गिरने का एक जिम्मेदार माना जाता है। हार्मोन्स के बदलाव होने के कारण बाल गिरते हैं। कई महिलाएं बालों में कलर का खूब इस्तेमाल करती हैं। ऐसा करने से बाल कमजोर हो जाते हैं और वो झड़ना शुरू कर देते हैं। गीले बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल बालों के लिए और उपकरणों का प्रयोग करना बेहद ज्यादा बालों को कमजोर बना देता है। आइए अब एक नज़र डालें हेयर फॉल के लक्षणों के ऊपर और जानते हैं हमें कैसे पता चले कि वास्तव में हमारे बाल झड़ रहे हैं। बालों का झड़ना भी एक समस्या है जिससे आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। पहले हमारे वक्त में हमारे को भी उस टाइम में भी परेशानियां आती थी बालों के झड़ने की, पर उस टाइम में हम लोग देसी इलाज नुस्खे अपनाते थे एक बालों के लिए। तो आजकल के बच्चों को तो ये सब कुछ टाइम ही नहीं उनको करने का, ये सब कैसे करेंगे वो लोग, तो इसीलिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं। इससे बहुत से कारण हैं बालों के झड़ने, जैसे अच्छी डाइट ना लेना। आजकल के बच्चों को टाइम ही नहीं है, काम का इतना बोझ रहता है, उनको स्ट्रेस रहता है, बस दोगा भाग दौड़ में लगे रहते हैं वो लोग, तो उनको इतना वक्त ही नहीं मिलता कि वो अपने बालों का भी ध्यान रखें। फिर वो बाल झड़ने शुरू होते हैं। उसके लिए उन लोगों को अच्छा खाना चाहिए। खाना खाने का भी टाइम नहीं है उन लोगों को, काम ही इतना होता है उनको, जॉब का भाग दौड़, कभी कुछ, कभी किधर जाना है, कभी किधर जाना है, तो उनको इन सब कुछ करने का टाइम ही नहीं लगता। रोकने के लिए हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि बच्चे अच्छी डाइट लें, जिससे अच्छा खाना खाएंगे वो लोग और उसके हमारे पूरे शरीर पे उसकी चीज़ का असर पड़ेगा। खाना खाने से अच्छा फ्रूट वगैरह सब्जियां वगैरह लेने से हमारे शरीर को ताकत मिलती है और हमारे बालों को भी उस पर असर पड़ता है। और एक और कारण है आजकल के बच्चों का कि ना अच्छी नींद लेते हैं, सोने का टाइम नहीं है, खाने का नहीं है, जिस वजह से इन सब चीज़ों को उनको परेशानियां झेलनी पड़ती है। टाइम से सोएं, टाइम से खाना पीना करें, अच्छा खाना खाएं हेल्दी, और अच्छा एक्सरसाइज वगैरह करें जिससे ये सब परेशानियां दूर हो।
हम लोग अपने टाइम में तो बहुत कुछ करते थे, टाइम भी होता था उस टाइम। हमारी माँ थी, दादी थी, वो हम लोगों के लिए तेल लगाना सरसों का, सिर में आंवला शिकाकाई से हमारा सिर पानी आंवला शिकाकाई को भिगो के रखना, जिससे हम लोग सिर धोते थे, मेहंदी लगाना, अंडा लगाना और देसी नुस्खे इलाज करने, जिससे हमारे बाल अच्छे रहते थे। पर आजकल की जनरेशन को इन सब कुछ करने का टाइम ही नहीं है। पर आजकल के टाइम में बहुत कुछ चल पड़ा है, शैम्पू अच्छे चल पड़े हैं, अच्छी सब कुछ टेक्निक अच्छी है, जिससे ये बालों का झड़ना हम रोक सकते हैं। यदि आपके बाल निरंतर झड़ रहे हैं तो झड़ते बालों को रोकने के लिए कई बहुत ही सरल और आसान उपाय हैं, जिसको अपनाने से आप अपने बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। और वह नुस्खे आखिर हैं क्या, आइए देखिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हेयर फॉल ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਲੇਡੀ ਦੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਗਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਗਿਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ 1 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ 'ਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾਓਗੇ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਅੱਛਾ ਲਗਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਭ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਹਲਕੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈਂਪੂ ਜਾਂ ਸਾਬਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਝੜਨ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਾਲ ਵੀ ਵਾਈਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਸਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਰੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਏ ਨਾ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ 5-6 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣ ਦਈਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ 5-6 ਘੰਟੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੈਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵਾਲ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਓਗੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਰੁਕ जाएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हेयर फॉल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। ऐसे देखा जाए तो एक दिन में अगर आपके 50 to 100 के बीच में हेयर फॉल हो रहा है, देन इट इज़ वेरी नॉर्मल और इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर क्वांटिटीज़ से ज़्यादा बढ़ रही है और अगर रेगुलर बेसिस पे आपको ऐसे ही हेयर फॉल हो रहा है, देन दैट माइट लीड टू हेयर लॉस, और फिर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम की बात है। और ये ज़रूरी है कि हम टाइम पर अपना हेयर केयर स्टार्ट कर दें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दें। वैसे तो हेयर लॉस इज़ कॉमन इन बोथ मेल्स एज वेल एज़ फीमेल्स, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली वुमेन की बात करें और उनमें हेयर लॉस के कॉजेज़ की बात करें, सो देयर आर वेरियस रीजंस जिसकी वजह से वुमेन में हेयर लॉस होता है। जैसे कि जो वुमेन को PCOS है या फिर थायराइड है, उनमें हेयर लॉस काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। उसके अलावा स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स जिसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। और उसके अलावा जो डाइट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे जो हेयर हैं वो हमें प्रॉपर अच्छे चाहिए, घने चाहिए, काले चाहिए, जो डाइट है अगर उसमें से इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिसिंग हैं, जैसे कि आयरन मिसिंग है या प्रोटीन्स मिसिंग है,
तो फिर वो सब जो हैं उनकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। इसके अलावा विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेयर, इसलिए हमें चाहिए कि हमारी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी वो एकदम फुलफिल रहे, सो दैट हमें हेयर फॉल का भी सामना ना करना पड़े। तो ये सब रीज़न्स को अगर हम नज़र में रखें तो वी हैव टू बी श्योर कि जो हमारी डाइट है वो प्रॉपर हो रही है, हमें विटामिन डी भी प्रॉपरली मिल रहा है, और स्ट्रेस के लिए हम डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज पे भी ध्यान दे सकते हैं। एंड अदर देन दैट अगर हो सके तो मेडिटेशन जो है वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत जो फ़र्क है हमारे बालों के लिए वो हमें एक पॉजिटिव जो है डिफरेंस दिखाएगा। अदर देन दैट बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी हो सकती हैं जो कि हम अपने बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वी हैव टू मेक श्योर कि जिस टाइम पे हमारा हेयर फॉल हो रहा है उस टाइम पे एटलीस्ट हम ये जो अपने बाल हैं उसको थोड़ी केमिकल से दूर रखें और नॉर्मल जो नेचुरल चीज़ें हैं उन पे हम ज़्यादा रिलाई करें। महिलाओं में बालों के झड़ने के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं जिनमें कुछ इस प्रकार है। सर के बीच वाले हिस्से से बालों का कम हो जाना, बालों का पतला होना, शैम्पू करते बालों का अधिक मात्रा में झड़ना, बालों को कंघी करते समय बालों का अधिक मात्रा में झड़ना। गुड इवनिंग एवरीवन। फिर से आज हम एक साथ गेटे हैं इस थ्रू दिस चैनल अगेन वी आर विद अ न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज दैट हेयर फॉल, द कॉजेस ऑफ हेयर फॉल, रेमेडियल ट्रीटमेंट एंड द प्रिवेंशन मेजर्स थ्रू विच वी कैन कंट्रोल द हेयर फॉल। सो सबसे पहले हम लेंगे कि हेयर फॉल जो है वो क्यों होता है। तो हेयर फॉल जो है हम दोनों चीज़ों में, हम मैन और वुमेन दोनों में ही हेयर फॉल को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वुमेन में ज़्यादा हेयर फॉल दिखेगा, मैन में कम दिखेगा, दोनों में ही इक्वल आप हेयर फॉल को देखते हैं। एक तो जो हेयर फॉल होता है, एक तो आपका टेम्पररी जो होता है वेदर चेंज की वजह से हेयर फॉल होता है, वो नॉर्मल होता है। लाइक आपका अगर इन अ डे इफ 30 to 40 आपके हेयर जो सिंगल हेयर है अगर वो फॉल करते हैं, दैट इज नॉट हेयर फॉल, दैट इज ड्यू टू द सडन चेंज इन द क्लाइमेट। ठीक है, कई बार क्या होता है कि आपने आपका जो हेयर स्टाइल्स होता है, हेयर स्टाइल की वजह से आपने बहुत ज़्यादा टाइट पोनी करी होती है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। तो दैट इज टेम्पररी। अगर ऐसा होता है तो दैट इज नॉट अ रीजन ऑफ कंसर्न, वहाँ पे आपको कोई चिंता का करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका हेयर फॉल बहुत कॉन्टिन्यूस है, अगर आप देखते हो डे बाय डे आपका हेयर फॉल इंक्रीज हो रहा है, तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीजंस होते हैं। सबसे पहले मैं रीज़न लेती हूँ वीमेन में कि वीमेन में ज़्यादा हेयर फॉल क्यों होता है। उसके पीछे एक तो रीज़न होता है वीमेन में स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस लेवल, उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस वीमेन में आफ्टर द मेनोपॉज एंड व्हेन द वुमेन क्रॉसेस द एज ऑफ 40, तो उसकी बॉडी में जो हार्मोन्स लेवल है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होते जाते हैं। तो जिसकी वजह से वीमेन में आप ज़्यादा क्या देखेंगे, हेयर फॉल को देखेंगे। थर्ड अगर हम देखें दैट इज अ थायराइड प्रॉब्लम। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो दैट इज मेनली एसोसिएटेड विद द हेयर फॉल, वहाँ पे भी हेयर फॉल जो है वो ज़्यादा होता है। अगर हम देखें मैन, वीमेन और यंगस्टर्स में अगर हम देखें, तीनों को अगर हम देखें, वहाँ पे हेयर फॉल का मेन रीज़न क्या होता है, हार्मोन के साथ साथ विटामिन डी की डेफिशिएंसी। हम देखते हैं कि जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, दोज हु डोंट टेक द गुड इनटेक ऑफ विटामिन डी, उनमें हेयर फॉल का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा होता है। सो इन रीजंस हैं, मेन रीजंस हैं स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, आपकी डाइट, आपका डाइट कैसा है, वेदर चेंजेस, ठीक है, इस सब की वजह से आपका जो हेयर फॉल है वो रहता ही रहता है। उसके बाद आप देखते हैं वीमेन में जो हेयर फॉल के रीजन रहते हैं दैट इज अ चेंज इन द हेयर स्टाइल्स। आप रोज बार रोज अपने शैम्पू को चेंज करते हो, शैम्पू में बहुत ज़्यादा केमिकल होता है, वो जो केमिकल है कहीं ना कहीं आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं जहाँ से हेयर की ग्रोथ को प्रमोट होते हैं वहाँ पे इफेक्ट होता है। तो जब हेयर फॉलिकल्स इफेक्ट होते हैं अल्टीमेटली आपके जो हेयर हैं वो रूट से ग्रो नहीं कर पाते और अल्टीमेटली उसे हेयर फॉल क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, जो हेयर फॉल है वो कंपनसेट हो जाता है, जितना हेयर फॉल आपको होता है उतने ही आपके जो हेयर है, न्यू हेयर है, वो हेयर फॉलिकल से ग्रो होते हैं। बट अगर आपको थायराइड है, अगर आपकी डाइट में अचानक बालों का झड़ना,
महिलाओं में बालों के झड़ने को रोकने के लिए इन तरीकों को अपनाना उपयोगी हो सकता है। बालों की मालिश करना। यदि आप बालों की समस्या से परेशान हैं तो उसमें बालों की मालिश करना बेहतर वैकल्पिक साबित हो सकता है। जंक फूड से परहेज करें। सेहतमंद भोजन से बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। कई बार डॉक्टर बालों की समस्या से पीड़ित महिलाओं को पानी पीने की सलाह भी देते हैं। हफ्ते में 2 बार शैम्पू लगाना चाहिए। बालों के कमजोर होने का कारण वे टूटते हैं, इसी कारण डॉक्टर महिलाओं को हफ्ते में 2 बार शैम्पू लगाने की सलाह देते हैं। जब बालों का झड़ना किसी अन्य तरीके से नहीं हो रुकता है तब डॉक्टर महिलाओं को दवाई खाने की सलाह भी देते हैं। घरेलू नुस्खे को अपनाना बालों को झड़ने से रोक सकता है। बालों को झड़ने से रोकने के लिए महिलाएं घरेलू नुस्खों को भी अपनाती हैं, क्योंकि ये नुस्खे बहुत कारगर साबित होते हैं। इनका उपयोग भी आवश्यक करना चाहिए। बालों को सुंदर तथा स्वस्थ बनाए रखने के लिए उनकी देखभाल बहुत जरूरी है। वास्तव में बालों का बढ़ना, चमक दमक और स्वस्थ रहना आपके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। बाल सफेद होते हैं, झड़ जाते हैं, इसका कारण है शरीर में पोषक तत्वों की कमी। हमारे बाल कैरोटीन प्रोटीन से बनते हैं, इसलिए अगर आप अपने बालों की खूबसूरती चाहते हैं तो ये बहुत आवश्यक है आप अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन करें। बालों की हल्के गर्म तेल के साथ मसाज भी कर सकते हैं और अपने बालों को साफ रखें। उम्मीद करती हूँ आज के इस प्रोग्राम में आपके बालों से संबंधित कई समस्याओं से जुड़े सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आज के खास प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं मनप्रीत कौर अगली बार फिर अपनी सभी सहेलियों के लिए एक नया विषय लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मेरी सहेली। नमस्कार।